राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिन है शुक्रवार और दिनांक है 31 अक्टूबर। आज आंवला नवमी का पावन पर्व भी रखा जाएगा। आज आंवला नवमी का व्रत 10:36 पर समाप्त हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार आज ही हम आंवला नवमी का पावन पर्व रखेंगे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान और कार्तिक मास का महात्म। और उससे पहले आप सुनिए आंवला नवमी की पावन कथा। पूर्व काल की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी के 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। चारों बहुएं आ चुकी थी घर में। समस्त प्रकार की सुख शांति और आनंद में जीवन चल रहा था। सेठ सेठानी का नित्य प्रति का नियम था कि वो हर रोज एक सोने का आंवला भगवान को चढ़ाया करती थी। ऐसा करने से उनके जो बेटे बहुएं थी उन्हें ये बात बहुत ही खटकती थी। एक दिन चारों बहुओं ने आपस में बातें की और जाकर सेठानी से कहने लगी, तुम हर रोज सोने का आंवला चढ़ाती हो, एक काम कीजिए, सोने की जगह आप सादा आंवला क्यों नहीं चढ़ा देती। सेठानी ने बेटे बहुओं की बात मानी और सादा आंवला चढ़ाना शुरू कर दिया। जब वो सादा आंवला चढ़ाते थे तो उस बात को भी उन्हें खटकने लगा। वे सोचने लगी, ऐसे तो हमारे घर में कंगाली आ जाएगी, सारा धन इसी तरीके से वेस्ट होता रहेगा, ये तो ऐसे ही आंवला चढ़ाती रहेगी। तो सेठ सेठानी को वे कहने लगे, आप आंवला हर रोज क्यों चढ़ाती हो, क्यों नहीं इस कार्य को बंद कर देती। ऐसा सुनकर सेठ सेठानी को जब ये बात कही गई तब उन दोनों को इस बात पर बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने बेटे बहुओं से कुछ भी नहीं कहा। वो नगर को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर रहने लगे और वहाँ पर हर रोज का अपना नित्य नियम निभाने लगे। हर रोज भगवान विष्णु और शिव सभी देवी देवताओं को कार्तिक में वो आंवला चढ़ाने लगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी दिनचर्या कर रखी थी। वो जैसे ही एक झोपड़ी में जाकर बसे थे तो वहाँ पर भगवान की दिव्य दृष्टि से वो झोपड़ी सोने की हो गई और वहाँ की लीलाएं अलौकिक हो गई। जैसे ही वो सोकर उठे या तो उनके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने उठकर देखा, एक भव्य नगरी का वहाँ पर निर्माण हो चुका था और उस नगरी में आंवले के बहुत से वृक्ष थे। ये देखते ही उन्होंने आंवले के वृक्षों से आंवले तोड़े और इस माया को भगवान की देखकर अद्भुत रह गए। और अब तो वो पहले से भी ज़्यादा कटोरा भर भर के आंवले भगवान को समर्पित करने लगे। ऐसा करने से उस राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही, लेकिन वो भगवान की इस लीला को पहचान नहीं पाए। उधर बेटे बहुओं के घर में कुछ भी नहीं रहा, घर में कंगाली छा गई। घर में कंगाली छाने के बाद एक दिन बेटे बहू अपना गुजर बसर करने के लिए घर से निकल पड़े और जैसे ही वो रास्ते से जा रहे थे उन्होंने उस दिव्य नगरी को देखा तो वहाँ जाकर कहने लगे कि इसमें शायद हमें कुछ काम मिल जाए। वहाँ जाकर उन्होंने काम खोजने की तलाश की तो जाकर अपने पिता से कहने लगे कि हे सेठ, आप हमें काम पर रख लेंगे। लेकिन उसके पुत्रों की दशा ऐसी हो गई थी कि वो अपने पिता को भी नहीं पहचान पाए थे और पिता पुत्रों को नहीं जान सका था। सेठ ने कहा, हाँ, काम बहुत है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे काम करो, काम के बदले तुम्हें पैसा मिलेगा और भरपेट भोजन भी मिलेगा। इस तरीके से सेठ की बहुएं भी और पुत्र भी सभी वहीं पर काम करने लगे। एक दिन सेठानी अपनी पूजा करने के बाद बैठी हुई थी अपने बाल संवारने के लिए, तो उसकी बड़ी बहू अपनी सास के बाल संवारती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये मेरी सास है। तब वह कहती है, सास के बाल संवारती हुई उसे कान के पीछे एक मस्सा दिखाई देता है। तो वह सास को कहती है कि ऐसा मस्सा तो हमारी सास के भी कान के पीछे था। जब मैं उनके बाल भाती थी तो ऐसा ही मस्सा दिखता था और वो भी ऐसे ही आंवला की पूजा किया करती थी।
तब वह कहने लगी कि हमने अपने क्रूर व्यवहार से, कुदृष्टि से हमने कभी उनका सम्मान नहीं किया और वो घर और नगर छोड़कर चले गए। न जाने अब कहाँ होंगे। उनके घर से जाते ही हमारे घर में कंगाली छा गई। घर में खाने के लिए एक पाई तक नहीं बची। अब हम इस तरीके से भटकते हुए काम के लिए इस नगर में आकर बस गए हैं। तब वह कहने लगी, चलो ओहो, तुम्हारा अच्छा भाग्य है कि तुमने ये सब बातें मान ली। हम ही तुम्हारे माता पिता हैं और हमें ही तुमने राज्य से निकाला था। तुम हमारे पुत्र बहू हो। बताओ, मैंने और आपने भी पहचानने में ये कहाँ की भूल की है। तब बहू अपनी सास के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा कर रोने लगी। हे माँ जी, मैंने आपका भी अनादर किया और भगवान विष्णु का भी, आंवला नवमी का भी अनादर किया। अब आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना है। तब सास ने कहा कि नित्य प्रति का अपना कार्य बना लो। हर रोज भगवान को आंवला समर्पित करो तो तुम्हारे अवश्य ही दिन अच्छे हो जाएंगे। इस तरीके से सभी बहू और बेटों ने आंवला नवमी का व्रत रखना प्रारंभ किया और हर रोज आंवले चढ़ाने शुरू किए और भगवान की कृपा से उन्हें समस्त प्रकार के सुख प्राप्त हुए। अब आप कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा स्नान की बड़ी ही पावन दुर्लभ पौराणिक कथा को सुनिए। एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने कहा कि तू दूध दही बेच, तो दूध दही बेचने लगी। कार्तिक का महीना था। वहां पर मन से सब औरतें पीपल सींचने आती थी, पर वह तो वहीं बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अनधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के लिए दूध दही से पथवारी सींचने लगी। उसने रोज सास से कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो वह उसने कहा कि कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। एक दिन पूनम के गुजरी को पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पोपल पथवारी से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वहां ले जा और गल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे कहाँ से लाई, तो उसने गुजरी से कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे थे। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो वह देखते ही कहने लगी, ये तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने जो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दे दिए थे। मैंने गुल्लक में रख दिए और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में सींच आती और बहू से कहा कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है। सासू जी मोहिनी के आखिर में पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भट्टे आदि उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे पड़े रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे तो अनधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी, लेकिन सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसीलिए पीपल पथवारी ने उसे कीड़े मकोड़े दे दिए। जो भी भक्त सच्चे मन से कार्तिक के महीने में निस्वार्थ भगवान की सेवा करता है तो उसे समस्त प्रकार के सुख मिलते हैं। अब आप कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 25वें अध्याय की पौराणिक कथा को सुनिए। जो मनुष्य दीपदान करता है, गंगा स्नान करता है, नित्य प्रति कार्तिक मास में कथाएं सुनता है, तो उसके पूर्व जन्म के और इस जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तू तो इस समय प्रेत की योनि में है, तो तेरे पाप कैसे निष्फल होंगे और कैसे तुझे फल प्राप्त होगा। अब मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैंने जो गंगा स्नान किया है और जो कार्तिक मास का व्रत किया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे आधे पाप मेरे आधे फल से ही समाप्त हो जाएंगे।
और उसे कहा कि तू सद्गति को प्राप्त होगा। जो ही धर्मदत्त ने उसे 2 अक्षर नाम गंगाजल और तुलसी दल डालकर उसके ऊपर छिड़का तो वह तुरंत ही सद्गति को प्राप्त हुआ और वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। क्यों ही वह तेजस्विनी योग अग्नि जैसी बहुत ही यशस्वी एकदम प्रज्वलित अग्नि जैसी देवी के स्वरूप में आ गई। देखने में तो मानो वह ऐसी लग रही थी जैसे एक दिव्य लक्ष्मी शोभा देती है। बिल्कुल लक्ष्मी की तरह उसका दिव्य स्वरूप हो गया था। फिर उसने अपने रूप सौंदर्य को सुंदरता को पाने के बाद भूमि पर गिरकर दंडवत करते हुए क्षमा मांगते हुए प्रणाम किया और हर्षित होकर धर्मदत्त से कहने लगी, हे नरश्रेष्ठ, हे द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं अपने इस नरक शरीर से मुक्त हुई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आपने ही मेरा उद्धार किया है, मुझे ही पाप के समुद्र से बाहर निकाला है। इस प्रकार वह ब्राह्मण देव से कह रही थी कि उसने आकाश से एक विष्णुयुक्त विमान को देखा। विमान में जो विष्णु के पार्षद थे उन्हें उसने प्रणाम किया। विष्णु जी के पार्षदों ने उस दिव्यशाली विमान पर उस नौका रूपी स्त्री को उस पर बैठा लिया। तब धर्मदत्त ने उस विष्णु रूपी विमान को बड़े आश्चर्य से देखा। उन विष्णु पार्षदों ने उस स्त्री को बड़े हर्ष के साथ उस विमान पर बिठा लिया और फिर उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद विष्णु के पार्षद उस विमान को लेकर विष्णुलोक जाने लगे और उसमें उस धर्मदत्त की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि तुमने आज तक अपने जीवन काल में भगवान विष्णु की अनन्य सेवा की है। तुम्हारी सेवा से भगवान अति प्रसन्न हैं और तुम इस तरीके से तुमने दीनों पर दया की है और इस अपनी स्त्री का भी उद्धार किया है। इस तरीके से तुम्हारी स्त्री का अब कल्याण हो चुका है। इस प्रकार से विष्णु पार्षद धर्मदत्त की प्रशंसा करते हुए उनकी स्त्रियों को वैकुंठ लोक में ले ही जा रहे थे और उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे पति ने धर्मगति प्राप्त कराई है, तुम्हारा पति धन्य है। और वो भी अपने पति को साष्टांग प्रणाम कर रही थी। तब विष्णु पार्षदों ने कहा, तुम्हें अपनी पत्नी का साथ अब विष्णु लोक में प्राप्त होगा। विष्णु पार्षद कहने लगे, तुमने अपने जीवन काल में भगवान विष्णु की अनन्य सेवा की है और उनके नामों का गुणगान किया है। भगवान अपने भक्त को क्या कुछ नहीं देते, जो भी उनका गुणगान करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुख और उन्नतियों को प्राप्त करा देते हैं। इसी प्रकार उन्होंने ही उत्थान पात्र के पुत्र धर्मदास को स्थापित किया था। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में ग्रहराज इसी को करने से गजराज से मुक्त हुआ था। हे धर्मदत्त, तुमने जो अपने जीवन काल में कार्तिक मास में दीपदान, पूजा पाठ, हवन आदि भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया है, जिस कार्तिक स्नान का तुमने अपनी पत्नी के सामने वर्णन किया, उसी वर्णन को सुनने के वजह से तुम्हारी पत्नी वैकुंठ धाम को जा रही है। तुमने ही उनकी सद्गति कराई है और तुम सद्गति के दायक बन गए हो, इसीलिए तुम धन्य हो। भगवान के यहाँ पर तुम्हारे द्वार हमेशा खुले हुए होंगे। इस तरीके से आज के महात्म में इतना ही है। कल को आगे की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।